हर टीचर के पास टेस्ट सीरीज होता है। तो क्या होता है, देने के चक्कर में ना 3 घंटे का एग्ज़ाम तो देते हैं हम, लेकिन उसको वापस आके देखेंगे, फिर उसका एनालिसिस करके क्या एरर्स आया है, क्या मिस्टेक्स रहा है एग्ज़ाम में। वो ही तो एक्चुअली मोटो होता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ देने के बाद तो देखना पड़ता है ना गलतियाँ क्या है, नहीं तो सुधारोगे क्या? हाँ, मतलब एटलीस्ट कितना परसेंट स्टेटमेंट होना है, कितना मैचिंग होना है, कितना असर्शन रीजन होना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस एक तरह का दे दिया। तो सब कुछ मिला के एक बैलेंस्ड क्वेश्चन ये मिलेगा यहाँ पे भी। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी अगर देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में भी आंसर कीज गलत होते हैं। पीछे सॉल्यूशन ठीक हो सकता है, बट आंसर की में गलतियाँ बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी है। फिर भी आपका 5 क्वेश्चन बच जाएगा, जो आप सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं रहे हो, उसको लेके टीचर के पास आओ। हम बोल रहे हैं कि 100% आपको मदद किया जाएगा। जब आप NMTS का कॉपी में वो क्वेश्चन जो भी एरर हुए थे, उसका सॉल्यूशन भी छोटे से लिख लेना, या फिर कहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो बॉक्स करके लिख लेना। पर्सनलाइज्ड है, आपके ऊपर है क्या लिखोगे। ये भी गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम ही ऐसा दे रहे हो कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा है वो। हाँ, पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। पेपर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए नीट का पेपर कि एडवांस का क्वेश्चन आ गया है, आप अटेम्प्ट करो। नहीं, दादागिरी नहीं दिखाना है। Hello everyone. So for the next few minutes we will be discussing regarding NEET mock test series. I think बहुत लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नया टेस्ट सीरीज जस्ट लॉन्च किया है। सो 21 सितंबर से NEET mock टेस्ट सीरीज नाम के एक सीरीज ऑफ टेस्ट फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। हाँ, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए भी। सो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हिंदी बैकग्राउंड से हैं हमारे क्लास में भी पढ़ते हैं। सो सबको कंसिडर करके ये हिंदी लैंग्वेज में हम लोग कर रहे हैं। सो नाउ आई विल आस्क रजत सर टू say a few points regarding the importance of test series at this moment. So because हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज बहुत पहले भी स्टार्ट हो चुके हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ, और हाफ सिलेबस ख़त्म करके या फिर स्कूल एग्ज़ाम के बीच में से जो ऐसे इतना सिलेबस का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे टेस्ट सीरीज ठीक से वो लोग APR नहीं कर पा रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, और जो कि सब्जेक्ट्स बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं, लाइक अप्रैल मई में जो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, वो चैप्टर को लेकर अभी हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। सो इफ यू कैन से समथिंग। चलिए, बात JEE का हो या नीट का हो, टेस्ट सीरीज मंथली एक देना काफ़ी होता है। फिलहाल मतलब जब तक हमारा बोर्ड्स कंप्लीट ना हो जाए, तब उस टाइम तक एक ही टेस्ट सीरीज मंथली इज़ एनफ। तो अब क्या होता है, बच्चों के पास ना ज़्यादातर ऑप्शंस ज़्यादा है आजकल। ऑनलाइन भी देख लो, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हो, लोकल में भी हर टीचर के पास टेस्ट सीरीज होता है। तो क्या होता है, देने के चक्कर में ना 3 घंटे का एग्ज़ाम तो देते हैं हम, लेकिन उसको वापस आके देखेंगे, फिर उसका एनालिसिस करके क्या एरर्स आया है, क्या मिस्टेक्स रहा है एग्ज़ाम में। वो ही तो एक्चुअली मोटो होता है टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ देने के बाद तो देखना पड़ता है ना गलतियाँ क्या है, नहीं तो सुधारोगे क्या, ठीक ना। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप चला जाता है। तो होता क्या है, जो टेस्ट सीरीज आप ठीक से घर पे आके प्रैक्टिस नहीं करते, 3 घंटे का टेस्ट को देने के बाद 3 घंटा और आपको बैठना पड़ेगा उसको लेकर। तो नहीं बैठोगे तो जो 3 घंटा आपने टेस्ट दिया वो भी वेस्ट ही है, ठीक ना। तो मैक्सिमम 95 केसेस में ऐसा ही हमने देखा, या फिर सर ने भी जो बता रहा था, तो सही में चल रहा है एक्चुअली। बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ पेरेंट्स के दबाव में आके टेस्ट ले लेते हैं कहीं पे भी। तो फिर भी हमने एक हमारे तरफ से ऑप्शन रखा है NMTS का, जो सर ने बताया, आप लोग को पता चली गया होगा, रूटीन वगैरह सिलेबस वगैरह भी आ ही गया होगा। तो हमने कोशिश किया कि बोर्ड्स के पहले एटलीस्ट पार्ट टेस्ट के एक पार्ट करके पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर ले। ये एक बेसिक टारगेट था, तो कोशिश तो ये है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बीच में किसी मंथ में कि कोई एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की वजह से टेस्ट नहीं दे पाया, तो क्या है, हम क्वेश्चन पेपर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बैठ के टेस्ट नहीं दे पाया तो उसका वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो घर पे अटेम्प्ट करें बाद में, या फिर हमारे पास आके अटेम्प्ट करें, करने के बाद एनालिसिस करें। अब एनालिसिस में जब मैं बोल ही दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा
एक्सप्लेन करते हैं। एनालिसिस में हमने डिसाइड किया है कि हर बच्चा जो भी एग्ज़ाम देगा, पहले तो पहला टेस्ट आप सबको देना है, मतलब दे के देखिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें पेपर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, हमने कई बच्चों से सुना है कि बायो का पेपर 20 मिनट में हो जा रहा है, या फिर फिज़िक्स का क्वेश्चन में क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है प्रीवियस ईयर से, या फिर केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इवन हम जो नाम नहीं लूँगा, नेशनल लेवल के जो भी है वहाँ के क्वेश्चन में बहुत सारे एरर्स रहते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, वो नीड बेस्ड नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। तो आजकल थोड़े चेंजेस आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है, लेकिन पहले भी ऐसे नहीं हुआ। लास्ट 2-3 ईयर्स के आप देख लो उठा के आर्काइव फाइल, उसमें आपको फिर, या फिर सीनियर से पूछ लो। इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज और मेन एग्जाम में थोड़ा फ़र्क रह जाता है, तो उसको ब्रीच करने, उस गैप को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें मेहनत कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज बाकी तो एनालिसिस का पार्ट ही इंपॉर्टेंट रहेगा। करना क्या है आपको, पहला टेस्ट दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि मंथ में आपके पास 5 ऑप्शन से कौन सा देना है, ठीक है। ये एकदम डायरेक्ट बात है। अब मान लीजिए आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास दिया तो क्या करना है, सबके पास एक एक कॉपी होगा, ठीक। हाँ, एक कॉपी। सबको एक कॉपी बनाना पड़ेगा, जो कॉपी सिर्फ एनएमटीएस के लिए रहेगा। तो एनएमटीएस के जितने सारे टेस्ट, जैसे कि 10 पार्ट टेस्ट हो गया, तो अब हर टेस्ट के बाद एक 5 दिन का एक विंडो रहेगा स्टूडेंट के पास। तो स्टूडेंट्स अपना, मतलब हम लोग तो उस बीच में उसका सब आंसर की सब कुछ आ जाएगा। अब जब आंसर की आता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी अगर देखोगे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में भी आंसर कीज गलत होते हैं। पीछे सॉल्यूशन ठीक हो सकता है, बट आंसर की में गलतियाँ बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी है। हाँ, तो हम लोग ऐसे 3 to 5 डेज का एक विंडो देंगे, सब लोग आंसर की गो थ्रू करें। उसके बाद देखिए, अगर कुछ इनकरेक्ट लग रहा है, कि हमारे टेस्ट में भी आंसर की में 1-2 आंसर की गलत हो सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक से ही उठाया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। सो अगर लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस गलत है, डाउट है, तो ये हमारा एक गूगल फॉर्म रहेगा, वहाँ पे आप लोग बताइए कि ये हो सकता है। तो हम लोग फिर 5 दिन के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करके एक नया अपडेटेड आंसर की, तो फर्स्ट एक प्राइमरी आंसर की आएगा, उसके बाद एक अपडेटेड आंसर की आएगा। तो ये होगा एक पॉइंट इस टेस्ट सीरीज में, कि उसके बाद रैंक्स आएंगे स्टूडेंट्स के आफ्टर अपडेटेड आंसर की। ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट आंसर की से रैंक दे दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात सर बता रहे थे कि एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी होंगे, तो एनएमटीएस में एक टेस्ट एनालिसिस का कॉपी क्या करना होगा स्टूडेंट्स को। सपोज हमारे 180-200 क्वेश्चंस है नीट में, तो आप 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लग रहा है कि आफ्टर अपडेटेड आंसर की नहीं हुआ, और या फिर सिली मिस्टेक्स हुआ, वो सब, अगर 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, उनको लिस्ट करना होगा एक अपने कॉपी में, कि एनएमटीएस टेस्ट नंबर 1 में क्या क्या गलतियाँ हुआ। तो अब उस टेस्ट के हिसाब से लिखोगे कि लिखना पड़ेगा कि सपोज दिस एक क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट आपने गलत किया, तो लिखना होगा कि सिली मिस्टेक है। तो सिली मिस्टेक कितना हुआ है सर, फिजिक्स में कितना हुआ, केमिस्ट्री में कितना हुआ, बायोलॉजी में कितना हुआ, डेटा का लिखना। ये हमारे लिए नहीं करना है, हम साइन कर देंगे, आपके कॉपी चेक करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर रहेगा, कॉपी चेक करने के बाद साइन करेंगे, और इसमें रिमार्क्स भी देंगे जो भी देना है। टाइम दे रहे हैं हम अपने से, 200 कॉपीज चेक करना कम बात नहीं है, फिर भी दे रहे हैं टाइम, ठीक है। और आपको पता है इसमें पहले ईयर है, तो कोई फीस वगैरह भी नहीं है, तो उस चक्कर का टेंशन ही मत लीजिए। पेरेंट्स को बताना ही नहीं पड़ेगा कि फीस दो, हमें टेस्ट सीरीज लेना है, ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आओ टेस्ट दो। और वेन्यू तो शिशु विहार स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो I want to mention, so एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें सब सारे टीचर के घर पे एसी वगैरह है, आराम से टेस्ट सीरीज देते हैं। अब जब हम लोग एक स्कूल एनवायरनमेंट में जाएंगे, वहाँ पे तो एसी नहीं रहेगा, नॉन एसी है, और वही एग्जैक्ट सिचुएशन आप लोगों को मिलेगा जब नीट एग्जाम में जाओगे। डिफरेंट अपने ऊपर वो फैन भी नहीं चल रहा होगा, ऐसे सिचुएशन में बैठ के और गर्मी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ऐसे एक सिमुलेशन बनाया जा रहा है। तो आप लोग स्कूल में एग्ज़ाम दोगे, शिशु विहार स्कूल होगा अपना वेन्यू। और कॉपी के बारे में बता। हाँ, कॉपी एनएमटीएस। हाँ, तो कॉपी में करना क्या है, पहले तो सर ने बताया 1 2 3 4 करके सारे क्वेश्चन, सारे नहीं, जो आपने आंसर नहीं किया और जो आपका आंसर गलत आया, उन सबको क्वेश्चन नंबर लिखना है कॉपी में, टेस्ट का हेडिंग डाल के, पेज नंबर 1 to 2 जितने भी पेज लगे,
उनमें से आपको क्या करना है, देखिए स्मार्ट बनिए, बेवकूफ़ नहीं। आप ना ऐसे 15 क्वेश्चन लाके किसी भी टीचर को डाल दोगे, वो हार्डली 2-3 आंसर करेंगे आपको। व्हाट्सएप में डाल दो या फिर लेके जाओ। किसी के पास 2 घंटा नहीं है कि आप पर्सनली एक स्टूडेंट को लेकर 2 घंटा, कोई नहीं करेगा, कर नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें स्मार्ट बनो। क्या करोगे, गूगल, सीधा आप जो भी क्वेश्चन आपको गलत आए उसका प्रोवाइडेड सॉल्यूशन देखो, या फिर आप सिंपली गूगल करो। वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, वीडियो सॉल्यूशन बकवास है। सीधा पढ़ो, पढ़ के समझो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो उसमें देखो आपको इजीली समझ में आता है तो ठीक है, हाँ ओके समझ गया, यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट का गैप था, फिर यहाँ पे मेरा सिली मिस्टेक हुआ था। फिर भी आपका 5 क्वेश्चन बच जाएगा जो आप सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं रहे हो, उसको लेके टीचर के पास आओ। हम बोल रहे हैं कि 100% आपको मदद किया जाएगा, हेल्प मतलब पूरा हेल्प किया करेंगे हम जितना पॉसिबल है, ठीक है। बस इसी चीज़ को, एक को सक्सेसफुली करिए, एक टेस्ट को सक्सेसफुली करिए और उसको कॉपी पेस्ट करिए हर जगह, और कुछ नहीं करना। हाँ एक जो या CBT का, JEE का बच्चों का एनालिसिस वगैरह चलता है, वो पता होता है, काफ़ी बच्चों को पता है वो बहुत अच्छे से। तो किस तरह से वो सैंपल का एनालिसिस करते हैं, उसका एक सैंपल हम बना के आपको देंगे। जैसे कि सैंपल में 5 सिली मिस्टेक हो गया पहले एग्जाम में, दूसरे में देखोगे आपका कोशिश रहेगा कि 4 हो, 3 हो या ना हो, ठीक ना। तो अब ट्रेंड पता चलेगा कि एग्जाम दे, जैसे जैसे आप एग्जाम दे रहे हो ना, हाँ 5-6 एग्जाम्स, क्या आपका सिली मिस्टेक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या जहाँ था वही है। तो उसी जगह पे आप काम कर पाओगे। तो हम भी उसमें आपको गाइड कर पाएंगे कि क्या करोगे तो ठीक होगा। और एक बात है, रिवीजन में ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये कॉपी। कैसे, जब रिवाइज कर, सपोज मान लो कि फिजिक्स का ही एक चैप्टर ले लो, रोटेशन या फिर ग्रेविटेशन, अब रिवाइज करने जाओगे, फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स का कॉपी होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप किताब या फिर जो भी मेन नोट्स कॉपी है वहाँ पे 50 पेज 30 पेज जितने भी है सारे पढ़ने लगोगे, तो उसमें क्लिक नहीं करेगा कि आपके दिमाग को पता नहीं चलेगा कि क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है इतना ज़्यादा। तो ये कब पता चलेगा, जब टेस्ट देने के बाद आपके पास मान लीजिए 5-6 टेस्ट के बाद कोई पर्टिकुलर चैप्टर का 10 क्वेश्चन कलेक्ट हो गया जो आप गलती किए, जिसमें सिली मिस्टेक किया या फिर कोई भी कंसेप्चुअल एरर था, तो वो आपका जो कॉपी है ना NMTS का, उसमें रजिस्टर्ड है। जब आप NMTS का कॉपी में वो क्वेश्चन जो भी एरर हुए थे उसका सॉल्यूशन भी छोटे से लिख लेना, या फिर कहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो बॉक्स करके लिख लेना, पर्सनलाइज्ड है, आपके ऊपर है क्या लिखोगे। उससे जब पढ़ोगे वो सिर्फ आपका वीकनेस को टच करेगा, मतलब वो कॉपी ही आपका वीकनेस है। तो इसका मतलब समझो, पूरा होल सिलेबस रिवाइज करने से भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मुझे क्या ठीक करना है। तो यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ डिस्ट्रैक्ट होने जैसा ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल टेस्ट सीरीज है, एग्जाम दो, क्वालिटी आपको मतलब क्वेश्चंस ना मेहनत से बना रहे हैं तो क्वेश्चंस ठीक रहे। हाँ हमने बहुत एफर्ट दिया तो उसमें आप भी एफर्ट दो, दोनों जगह से एफर्ट आएंगे, रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। दैट्स इट। और ट्राई करो कि जस्ट एक नेशनल लेवल की एग्जाम सीरीज जो भी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है, हम बता देंगे तो एक नेशनल लेवल की एग्जाम सीरीज रखो, एक लोकल एग्जाम सीरीज रखो। उससे ज़्यादा एग्जाम देने से अभी बहुत टाइम वेस्ट होगा और एनालिसिस भी नहीं होगा ठीक से, और कोई देखेगा भी नहीं वो एनालिसिस। हम लोग ये कॉपी चेक कर रहे हैं, सिलेबस एक चीज और मैं बता, आज अभी तक ना आइडियली अगर आप प्रिपेयर करोगे ना 2 महीने पहले एग्जाम के सिलेबस खत्म होना चाहिए। देखो मैक्सिमम नीट के बच्चे JEE में भी बैठते हैं ना, जनवरी में JEE भी है, दिसंबर या फिर लोग तो जनवरी में भी सिलेबस नहीं खत्म करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करना है, ठीक है। अब मान लो टेस्ट में क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर ने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर ने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं करवाया, तो आपको वो लेके नहीं दुखी नहीं होना है। आपको जितना भी आपने पढ़ चुका, हाँ जो भी, वो तो आप अलग से खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन जितना कुछ ना कुछ तो होगा, 80% तो होगा जो आपके राडर में है, जो खत्म हुआ है सिलेबस, उसे स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम दीजिए, क्योंकि आगे चल के जो फुल टेस्ट आएंगे ना उनमें वो सारे चैप्टर्स रिपीट होंगे। तो आपको एक चैप्टर मेरे सिलेबस में मैं नहीं पढ़ा, सिलेबस में है, तो दुखी नहीं होना है, उसको अभी रेस्ट में रखिए, बाकी चैप्टर ठीक से पढ़िए, एग्जाम दीजिए। आप ये मत समझना कि 720 में दे, आप सोच ही लेना कि मैं 650 में दे रहा हूँ, उसमें देखता हूँ कितना आता है। दैट्स इट, ये पर्सनल है प्रिपरेशन। मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे जैसे कि टेस्ट में देखते कि स्टूडेंट्स को 600 प्लस मिल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट रियल टेस्ट में इस बार भी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस बार भी मैंने देखा 500 भी क्रॉस नहीं किया। तो अभी तो इस साल के हिसाब से स्टैंडर्ड से तो 500 क्रॉस ना करने से कुछ नहीं एक मिलेगा। बच्चा मुझे भी पता है, उसको 580 600 ऐसा आता था टेस्ट सीरीज में। बहुत लोग देते हैं वो टेस्ट सीरीज, यही कहा है त्रिपुरा का। तो वो आके सर इतना इतना मार्क्स मिलता है, लेकिन मैंने नीट दिया तो वो इस बार रिपीट किया है। हाँ, तो वो हाँ कर रहा है, ठीक है। तो उसको ना वो 480 450 ऐसा मिल रहा है एक्चुअल एग्जाम में। ये भी गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम ही ऐसा दे रहे हो कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा है वो। हाँ, पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। पेपर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए नीट का पेपर कि हाँ एडवांस का क्वेश्चन आ गया है आप अटेम्प्ट करो। नहीं, दादागिरी नहीं दिखाना है, हवाबाजी नहीं दिखाना है, सिंपल सिंपल रखना है, टू द पॉइंट। नीट के लिए क्या ज़रूरी है, कितना लेवल तक मेरा स्किल होना चाहिए कि मैं 1 मिनट में, ये बहुत बड़ी वो चीज़ है कि जेई में ना 3 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन, और आजकल ना जेई नीट में उतना फर्क है नहीं क्वेश्चंस में। तो नीट में 1 मिनट मिलता है, उसमें बहुत बड़ा 2 मिनट्स का गैप थिंक। तो इसलिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा देना है। तो टेस्ट को मर्ज करिए अपने प्रिपरेशन से, एनएमटीएस को मर्ज करके फिर सही रहेगा। सेम ही है 11 स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है दिसंबर तक उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। स्कोर को, एग्ज़ाम को सीरियसली दीजिए, सीखिए। पहले तो पहला ईयर है तो फिजिक्स में खासकर मैकेनिक्स का पार्ट है, तो मैकेनिक्स से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैकेनिक्स को पढ़ना ज़रूरी है रेदर देन टेस्ट देना, क्योंकि ये इतना वास्ट है। अब जेईई एडवांस ले लो, वहाँ पे सबका मैक्सिमम जितनों का भी क्वेश्चन छूट जाता है ना, मैकेनिक्स का ही छूटता है, बाकी का नहीं छूटता है। और जैसे आप 12th में आ जाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। किसी को अगर फॉर्मूला पता है और उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई कहाँ करना है वो पता है, तो उसको पूरा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन ऐसा है। और वो जो बोलते हैं ना कि फॉर्मूला बेस्ड आएगा, वो 12th के पार्ट से आएगा, 11th में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए तो चैप्टर में ज़्यादा डेप्थ जाओ या ना जाओ, एसेंस पता होना चाहिए कि रोटेशन में टॉर्क क्या है, उसका मतलब मुझे पता होना चाहिए। 12th में जाके जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क दिखेगा, आपको डर नहीं लगना चाहिए कि हाँ रे टॉर्क तो मुझे पता नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ठीक, नीट के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, तो एटलीस्ट कितना परसेंट स्टेटमेंट होना है, कितना मैचिंग होना है, कितना असर्शनिज्म होना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस एक तरह का दे दिया। तो सब कुछ मिला के एक बैलेंस्ड क्वेश्चन ये मिलेगा यहाँ पे भी। सो ठीक है, तो अगर एनएमटीएस को चूज करते हो और उसको ठीक से अटेम्प्ट करते हो, तो मेक दिस प्राइमरी एंड टेक इट सीरियसली। सो विल जस्ट फिनिश विद दिस। थैंक यू।